हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम DPCS 188 की बुक जिसका नाम है समाज मनोविज्ञान के अनुप्रयोग और इसका फर्स्ट यूनिट हम कर रहे थे। फर्स्ट यूनिट का हम थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और ये इस यूनिट का लास्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट यूनिट जो का नाम है अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान का परिचय फर्स्ट। और हमारा थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है जो कि एग्जाम में बार बार आया गया है। डिफरेंशिएट मतलब कि अंतर बताने वाला, भिन्नता बताने वाला। तो मूल एवं अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान में भिन्नता बतानी है, यानी कि मूल समाज मनोविज्ञान क्या होता है उसके बारे में भी बताना है और अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान किस तरह से उससे डिफरेंट होता है उसके बारे में बताना है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल समाज मनोविज्ञान मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों एवं संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने का प्रयास करता है। तो ये एक मूल समाज मनोविज्ञान के बारे में आ गया है। मूल समाज मनोविज्ञान वो होता है जो कि मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले जो जो कारक होते हैं या फिर उससे संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनका अध्ययन मूल समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये बीच का कटा हुआ है, ये मत, आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा। मूल एवं अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान दोनों ही वैज्ञानिक शोध विधियों का उपयोग करते हैं। मतलब कि जो मूल समाज मनोविज्ञान होता है और अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान होता है, तो इसमें एक तरह से सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों वैज्ञानिक शोध विधियों, जो विधियां होती हैं, वैज्ञानिक विधियां होती हैं, उनका प्रयोग करते हैं शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, या फिर हम एक तरह से परीक्षण कह सकते हैं, परीक्षण करने के लिए। मनोविज्ञान की दोनों शाखा ही सूचनाओं का मूल्यांकन करती है। ये इसकी दूसरी सिमिलैरिटी हो जाएगी कि सूचनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उनको इवेल्युएट किया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है। दोनों शाखाएं ही वस्तुनिष्ठ एवं सामान्यीकरण के शोध में महत्व देती हैं। तो अभी ये जो हम देख रहे हैं ऊपर वाले पैराग्राफ में हमारी सिमिलैरिटीज दे रखी हैं। आगे जो हम देखेंगे तो उसमें हम डिफरेंस देखेंगे कि क्या क्या कौन किससे कितना डिफरेंट है। तो वस्तुनिष्ठ और सामान्यीकरण को शोध में महत्व दिया जाता है इन दोनों में। दोनों शाखाओं का उद्देश्य घटनाओं एवं संबंधों का वर्णन करना है, व्याख्या एवं पूर्वानुमान लगाना है। जो घटनाएं हैं और जो संबंध है उसको ये एक तरह से खोल के बताते हैं, उसका वर्णन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं और उनका पूर्वानुमान लगाते हैं, इनकी प्रिडिक्शन करते हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि दोनों शाखाएं एक दूसरे के पूरक हैं। सो आई होप समझ में आ गया होगा अब दोनों शाखाओं के बारे में डिफरेंस है कि क्या क्या डिफरेंस है मूल समाज मनोविज्ञान और अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान में। तो हम पहले एक एक करके लेंगे। फर्स्ट इसका पॉइंट दे रखा है दृष्टिकोण। तो मूल समाज मनोविज्ञान का दृष्टिकोण क्या है? समाज मनोविज्ञान की ये शाखा इस बात का विश्लेषण करती है कि क्या यह सिद्धांत मानव व्यवहार को समझने में उपयोगी है या नहीं। ये शाखा निगमनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करती है। तो इसमें किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? निगमनात्मक दृष्टिकोण। और इस दृष्टिकोण के माध्यम से पता लगाया जाता है कि जो ये शाखा है मूल समाज मनोविज्ञान, ये मानव व्यवहार को समझने में उपयोगी है भी या नहीं। तो इस ट्रीटमेंट में पता लगाया जाता है। फिर अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान, इसमें सामाजिक समस्याओं को समझने एवं विश्लेषण करने में सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। तो मूल समाज मनोविज्ञान में मानव व्यवहार को समझा जाता है और जो अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान होता है उसमें सामाजिक समस्याओं को समझा जाता है। मतलब सामाजिक समस्याएं जो होती हैं उसको समझा जाता है। और जो अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान का जो दृष्टिकोण आएगा वो आएगा हमारा आगमनात्मक दृष्टिकोण। तो ये हमारे दो दृष्टिकोण, मतलब दो दृष्टिकोण होगा एक तरीके से। फर्स्ट वाले का होगा निगमनात्मक, सेकंड वाले का होगा आगमनात्मक। आगमनात्मक। अब दूसरा है लक्ष्य। तो मूल समाज मनोविज्ञान का क्या लक्ष्य है और अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान का क्या लक्ष्य है? इस शाखा का मुख्य उद्देश्य व्यवहारिक समस्याओं को समझना है। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, जो मूल समाज मनोविज्ञान होता है वो मानव के व्यवहार को समझता है और जो अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान होता है वो सामाजिक समस्याओं को समझने की कोशिश करता है। तो यही है कि जो मूल समाज मनोविज्ञान होता है उसका लक्ष्य यही होता है कि जो मानव है वो किस तरह का व्यवहार कर रहा है, उसकी व्यवहारिक समस्याएं क्या है उसको समझा जाता है। जबकि अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान में व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्य योजना का निर्माण किया जाता है। मतलब किस तरह से उसका समाधान करने के लिए उसकी एक योजना बनाई जाती है अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान में। दूसरा थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा केंद्र। तो मूल समाज मनोविज्ञान सिद्धांतों को विकसित एवं परीक्षण करने पर केंद्रित है।
जो मूल समाज मनोविज्ञान होता है उसमें सिद्धांतों को विकसित किया जाता है और उनका परीक्षण किया जाता है, जबकि जो अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान होता है उसमें व्यवहारिक समस्याओं को समझने एवं समाधान करने पर केंद्रित होता है। इसमें सिर्फ विकसित किया जाता है और परीक्षण किया जाता है, लेकिन जो अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान होता है वो समस्याओं को समझता भी है और साथ साथ उनका समाधान भी ढूंढता है। इनकी प्रासंगिकता की बात आएगी तो हमारा फोर्थ पॉइंट रहेगा प्रासंगिकता। तो मूल समाज मनोविज्ञान जो है वो हमारे मूल्यों से हमारे व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव से अवगत कराती है। जो हमारा व्यवहार है उससे जो हमारे मूल्य हैं उससे हम मूल्यों से हमारा जो व्यवहार है उस पर किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है ये हमें बताता है मूल समाज मनोविज्ञान। जबकि जो अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान है ये बताता है कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने का मतलब हम अपने जीवन की जो गुणवत्ता है उसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं, किस तरह से अच्छा कर सकते हैं। अब इसका उद्देश्य आ जाएगा मूल समाज मनोविज्ञान का। तो मूल समाज मनोविज्ञान मानव व्यवहार से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का निर्माण करती है। जो मानव व्यवहार होता है उससे संबंधित जो सिद्धांत होते हैं उनका निर्माण करता है मूल समाज मनोविज्ञान। जबकि जो अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान या फिर हम व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान भी उसे कह सकते हैं। अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान को व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान भी कहते हैं। तो व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान मानव के सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए विभिन्न सिद्धांतों, कार्यों और योजनाओं एवं शोध विधियों का उपयोग करते हैं। तो जो व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान होता है वो सामाजिक व्यवहार को समझता है, उसके लिए सिद्धांतों, कार्य योजनाएं जो होती है, प्लानिंग होती है, वो करता है, शोध विधियों का भी उपयोग किया जाता है। अब अनुप्रयोग। तो मूल समाज मनोविज्ञान जो है वो सिद्धांत उन्मुख विज्ञान है जो कि मौलिक समझ के लिए परिकल्पना परीक्षण पर बल देती है। मतलब कि मौलिक समझ जो होती है हमारी उसके लिए कल्पना के परीक्षण पर बल देती है अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान, मूल समाज मनोविज्ञान। जबकि अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान या फिर व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान जो है वो व्यवहारिक समस्याओं के समाधान पर बल देती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी उपयोगिता है। तो इसकी उपयोगिता है कि जो मूल समाज मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहार को प्रेक्षण के माध्यम से समझने पर बल देती है, जिनकी दूसरी परिस्थितियों में सामान्यीकरण किया जा सके। तो मानव व्यवहार को ये प्रेक्षण के माध्यम से समझती है मूल समाज मनोविज्ञान। जबकि जो अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहार एवं व्यवहारिक जीवन की परिस्थितियों को सुधारने पर बल देती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस यूनिट का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।